गला दबा के हत्या करने का मामला सामने आया। सूचना सेठ ने ज्यादा कफ सिरप पिला के अपने बेटे को बेहोश किया। उसके बाद तकिए से या तौलिए से अपने बेटे का गला दबाकर उसे मार दिया। बाहर आने के बाद मुझे बोली कि मेरा बैग रिसेप्शन पे है, वो थोड़ा लेके आओ। मैं वो उठाया तो मुझे बहुत हैवी लगा बैग। वो कुछ प्लास्टिक वगैरह थे, प्लास्टिक बैग्स वगैरह थे अंदर, थोड़ा शायद खिलौने भी थे, लेकिन हाँ मोस्टली कपड़े थे, मतलब बॉडी के ऊपर सब कपड़े थे। बैग में से सूचना सेठ के 4 साल के मासूम बेटे की लाश मिलती है। इस पूरी खबर से पूरा देश दहल गया है, डर गया है कि आखिर एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। माँ और बेटे का रिश्ता कैसा होता है ये सभी जानते हैं और ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसी महिला की अगर अपने पति से लड़ाई हो जाती है या मनमुटाव अगर कोई हो जाता है, लेकिन वो तब भी अपने बच्चों से, अपने बेटे से प्यार करना कम नहीं करती है। लेकिन इसी बात को उल्टा साबित कर दिया है बेंगलुरु की एक महिला ने। दरअसल गोवा से एक खबर आई जिस खबर ने पूरे देश को दहला के रख दिया। लोग डरने लगे हैं कि कोई माँ आखिर अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। बेंगलुरु की एक महिला सूचना सेठ, जो कि एक AI कंपनी की CEO है, बहुत ही मशहूर और AI एथिक्स को जानने वाली ये महिला, जिसने अपने ही 4 साल के बेटे को गला दबाकर मार दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अपने ही जिगर के टुकड़े को जान से खत्म कर दिया सूचना सेठ ने। दरअसल सूचना सेठ का अपने पति से कुछ विवाद चल रहा था। 2010 में इनकी शादी हुई और फिर कुछ लड़ाई झगड़ों के बाद ये दोनों अलग रहने लगे। कोर्ट में बात पहुंची, डिवोर्स के लिए फाइल किया गया। कोर्ट से ये ऑर्डर आया कि सूचना सेठ का पति उनके बेटे से मिल सकता है, लेकिन सूचना सेठ को ये बात गवारा नहीं थी। अपने पति से मिलने से रोकने के लिए सूचना सेठ ने अपने बेटे की जान ले ली। आपसी विवाद उनके बेटे की जान का कातिल बन गया। दरअसल 6 जनवरी को सूचना सेठ बेंगलुरु से गोवा जाती हैं, वहां के एक होटल में चेक इन करती हैं अपने बेटे के साथ। 7 जनवरी को सूचना सेठ के पति उनके बेटे से बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, क्योंकि अलग होने के बाद सूचना सेठ का पति इंडोनेशिया में रहता है। वीडियो कॉल पे बहुत ही नॉर्मली जैसे हर बार बात होती है वैसे ही बात होती है उनके बेटे से और फ़ोन कट हो जाता है। लेकिन 8 जनवरी की रात को सूचना सेठ होटल से चेकआउट करती है। रात के समय जब चेकआउट करती है तो होटल का स्टाफ देखता है कि सूचना सेठ चेक इन करते समय अपने बेटे के साथ आई थी, लेकिन चेकआउट करते समय सूचना सेठ का बेटा उनके साथ नहीं था। और एक बहुत ही अनयूजुअल सी डिमांड सूचना सेठ करती हैं कि सूचना सेठ होटल के स्टाफ से बोलती हैं कि गोवा से बेंगलुरु के लिए एक टैक्सी अरेंज करा दी जाए, क्योंकि बेंगलुरु से गोवा का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो होटल स्टाफ उन्हें सजेस्ट करता है कि हम आपके लिए एक फ़्लाइट बुक कर देते हैं, क्योंकि गोवा से बेंगलुरु आपको बहुत डिस्टेंस पड़ेगा और बहुत महंगा टिकट भी होगा। तो सूचना सेठ मना कर देती हैं और बोलती है कि नहीं, फ़्लाइट से मुझे नहीं जाना है, आप मेरे लिए टैक्सी अरेंज ही करा दीजिए। खैर, इस बात को इग्नोर करते हुए होटल स्टाफ उनके लिए टैक्सी भी अरेंज करा देता है। तो जब चेकआउट के दौरान जब सूचना सेठ निकलती हैं और कैब का ड्राइवर वहां आता है, तो कैब के ड्राइवर से बोलती हैं कि उनका बैग उठा दीजिए। एक बैग एक्स्ट्रा सूचना सेठ के पास होता है। तो जब कैब ड्राइवर वो बैग उठाता है तब उसको बहुत ही अनयूजुअल, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी वो बैग लगता है। तो वो पूछता है सूचना सेठ से कि इसमें अल्कोहल है या क्या सामान है जो ये बहुत भारी है। तो सूचना सेठ उस ड्राइवर को बोलती है कि नहीं, इसमें मेरा पर्सनल सामान है। उसके थोड़ी देर बाद, चेकआउट के बाद, जब होटल स्टाफ उनके रूम में पहुंचता है सफाई करने के लिए, शक तो होटल स्टाफ को पहले ही हो गया था। तो जब होटल स्टाफ वहां पहुंचता है तो होटल स्टाफ को वहां उस रूम में फर्श पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। इस बात की खबर होटल स्टाफ पुलिस को देता है। 12:30 बजे पिकअप टाइमिंग फिक्स हो गया, रात के 12:30 बजे। बाहर आने के बाद मुझे बोली कि मेरा बैग रिसेप्शन पे है, वो थोड़ा लेके आओ। मैं वो उठाया तो मुझे बहुत हैवी लगा बैग। वो कुछ प्लास्टिक वगैरह थे, प्लास्टिक बैग्स वगैरह थे अंदर, थोड़ा शायद खिलौने भी थे, लेकिन हाँ मोस्टली कपड़े थे।
मतलब बॉडी के ऊपर सब कपड़े थे। पुलिस लोग आपका साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो 25 से 30 मिनट का अंदर उसको कुछ भी डाउट नहीं आया? नहीं, मैंने वो डाउट आने नहीं दिया, क्योंकि मैं पुलिस से फ़ोन रखने के बाद एकदम मतलब शांति था, या नॉर्मल जैसे ड्राइविंग करते थे वैसा ही मैंने अपना एक्सप्रेशन रखा, क्योंकि उनको शायद अगर कुछ पता चलता शायद वो कुछ रिएक्ट करती, लेकिन मैंने अपने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, नॉर्मल जैसा ही रहा मैं, जैसे चला था। अभी कर्नाटक पुलिस ने बैग ओपन करके देखा तो एक्यूज ने कुछ रोया, कुछ समथिंग, कुछ रिएक्शन उसका कैसे था? नहीं, कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था। नहीं, फिर आपका साथ ऐसा कुछ भी बच्चे को देख के कुछ भी ये नहीं किया, रिएक्शन कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर बैग में और क्या था उसमें? बैग में कपड़े थे बहुत, और कुछ क्या लेटर समथिंग? वो कुछ प्लास्टिक वगैरह थे, प्लास्टिक बैग्स वगैरह थे अंदर, थोड़ा शायद खिलौने भी थे, लेकिन हाँ मोस्टली कपड़े ही थे, मतलब बॉडी के ऊपर सब कपड़े थे। नहीं राज, आपको डिसोजा जी कैसे लगा कि ये इतना डेंजर सिचुएशन में आपको कैसे पुलिस लोगों ने बोला बाद में आपको? क्या एक बार ऐसा नहीं बच्चे गायब हुआ है, उसमें बैग में कुछ चेक हो रहा, ऐसा कुछ बोला था? हाँ, मुझे उन्होंने पूछा था कि क्या लगेज लेके जा रही है, मैंने बोला कि एक बैग है, और एक्चुअली मैंने उनको बोला था कि थोड़ा हैवी लग रहा है मुझे, लेकिन उस वक्त भी मुझे, अभी क्या होता है सबका अलग अलग रहता है, अभी कुछ बता नहीं सकते। उन्होंने बोला था कि काम का सामान है करके, लेकिन थोड़ा बहुत डाउट आता है, लेकिन 100% नहीं था। लेकिन जब वो पुलिस ने बोला कि सेकंड टाइम जब बोला कि मतलब वो बच्चा मिसिंग है या एड्रेस फेक है, तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, और बाद में तो उधर कंफर्म ही हो गया वो। अच्छा, बच्चे का? हाँ, बच्चों फिर में। इधर आपको कौन होटल वाला फोन किया था क्या, तो वो मैडम ही ऑनलाइन फोन किया था? नहीं, होटल वाला फोन। होटल वाला किया था। हाँ। कितना कॉस्ट किया था? 30,000 का डील था। 30,000। हाँ। कहाँ बेंगलुरु कहाँ कुछ एड्रेस बोला ना? बेंगलोर में मान्यता पार्क। मान्यता पार्क क्या था? मुझे होटल से पहले फ़ोन आया 11 सवा 11 के बीच में रात को, और मुझे बोला कि एक अर्जेंटली किसी को बेंगलोर ड्रॉप करना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने अपना फेयर वगैरह सब बता दिया, और विदिन 5 मिनट्स उन्होंने कंफर्म कर दिया, जो होटल रिसेप्शन वाले थे उन्होंने कंफर्म कर दिया, और 12:30 बजे पिकअप टाइमिंग फिक्स हो गया, रात के 12:30 बजे। तो सिंस मुझे अर्जेंट बोला था, तो मैंने मेरे साथ एक स्पेयर ड्राइवर लिया, और हम लोग होटल के लिए निकल गए। 12:30 बजे शार्प हम लोग होटल में पहुँचे, और फिर मैडम को कॉल किया मैंने, उनका नंबर मुझे वो रिसेप्शन वाले ने दिया था, और उनसे बात किया मैंने, और बोला कि हम लोग ऑलरेडी पहुँच गए। तो विदिन 2 मिनट्स वो आ गई बाहर, और बाहर आने के बाद मुझे बोली कि मेरा बैग रिसेप्शन पे है, वो थोड़ा लेके आओ। मैंने बोला ठीक है। मैं गया रिसेप्शन के पास और देखा कि उनका बैग है, एक मीडियम साइज ट्रॉली, और मैं वो उठाया तो मुझे बहुत हैवी लगा बैग, अनयूजुअली हैवी फॉर अ सिंगल कस्टमर ऐसा लगा। फिर भी मैं आया और उधर जाके पूछा मैडम को कि मैडम इसमें बॉटल तो नहीं है ना? तो मैडम बोली नहीं है, मुझे सिर्फ काम का सामान है इसमें। और बाद में हम लोग निकल गए, गाड़ी में बैठे निकल गए, और फिर एक थोड़ी देर बाद मैडम बोली कि पानी का बोतल लेना है, उसके लिए रुको। मैंने बोला ठीक है। हम लोग रुके भी रास्ते में, और हम लोग अभी ऑलमोस्ट कर्नाटका बॉर्डर पे पहुंचने वाले थे कि तब तक उधर ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया चौरला घाट पे। चौरला घाट पे एक्सीडेंट हुआ, तो मैं गाड़ी से उतरा, उधर पुलिस वगैरह थी, तो पुलिस को मैंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा ट्रैफिक क्लियर होने को, तो उन्होंने बोला कि 4 घंटा तो जाएगा। तब उसके बाद सूचना सेठ से भी बात की जाती है पुलिस द्वारा, तो वो बताती है कि मेरा बेटा मैंने गोवा में अपनी फ्रेंड के पास छोड़ दिया है, वहां पर है, लेकिन और एड्रेस भी बताया जाता है, लेकिन जब पुलिस वहां पर रेकी करने के लिए पहुंचती है तो वो एड्रेस फेक पाया जाता है। उसके बाद दोबारा कैब ड्राइवर के पास पुलिस का कॉल जाता है, तब पुलिस कैब ड्राइवर को बोलती है कि आप नियर बाय पुलिस स्टेशन में गाड़ी लगा दीजिए और सूचना सेठ को वहां अरेस्ट करा दीजिए। गला दबा के हत्या करने का मामला सामने आया। सूचना सेठ ने ज़्यादा कफ सिरप पिला के अपने बेटे को बेहोश किया, उसके बाद तकिए से या तौलिए से अपने बेटे का गला दबाकर उसे मार दिया। उसके बाद उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश करी, अपना हाथ काट के, नस काट के आत्महत्या करने की भी कोशिश करी, लेकिन बाद में बताया गया कि उनका मन बदल गया, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या नहीं करी। ये पूरे मामले में सूचना सेठ अपने बेटे को बैग में भर के बेटे की लाश बैग में भर के वापस बेंगलुरु ले जाना चाहती है, लेकिन बीच में ही कर्नाटक में
पुलिस स्टेशन में सूचना सेठ को पकड़ लिया जाता है और जब बैग की तलाशी ली जाती है तो बैग में से सूचना सेठ के 4 साल के मासूम बेटे की लाश मिलती है। इस पूरी खबर से पूरा देश दहल गया है, डर गया है कि आखिर एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अपने बयान में सूचना सेठ ने बताया कि डिवोर्स के बाद मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा मेरे एक्स हस्बैंड से मिले और अपने बेटे को मैं जब भी देखती थी मुझे अपने पति की याद आती थी, उसकी शक्ल बिल्कुल मेरे पति से मिलती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। फिलहाल सूचना सेठ को पुलिस कस्टडी में रखा गया है और बेटे का अंतिम संस्कार उसके पिता द्वारा किया गया है। इस खबर को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में क्या बात आती है कि कोई महिला अपने पति से ना मिलने के लिए अपने बेटे की हत्या कैसे कर सकती है? एक महिला जो AI कंपनी की CEO है, जिसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो दिमागी बीमार है या कोई और वजह है जो अभी तक सामने नहीं आई है, जिस वजह से उसने अपने बेटे की हत्या कर दी है। जो भी है, अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर देंगे। और इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, जो कुछ भी कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें। और इसी तरीके की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।